अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था इम्यूनिटी, और फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर। आज हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करना है। ये हमारा जो लेक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है और इसको कवर करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होगा एक ही लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बेसिकली जब माइक्रोब्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो उस पर एक्ट करता है। ठीक है। इफ़ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या क्या चीज़ें हैं बेटा। एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन है और दूसरा क्या है, स्किन वगैरह। अगर माइक्रोब्स इन दो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तीनों को जब ये माइक्रोब्स क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें डिजीज़ होती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट्स। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इसमें पहली चीज़ है नेचुरल किलर सेल्स है, और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, और तीसरे नंबर पर है बेटा फीवर वगैरह। ये तीन तरह के रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। अब उसमें नेचुरल किलिंग सेल्स कौन कौन से हैं? वो तमाम के तमाम सेल्स जो हमें नेचुरली तमाम जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है नेचुरल किलिंग सेल्स। तो इनमें उन सेल्स को फेगोसाइट्स भी कहते हैं। इसलिए फेगोसाइट्स कहते हैं क्योंकि वो जर्म्स को फेगोसाइटोसिस करके आगे उसको किल करते हैं। फेगोसाइटोसिस है क्या? बेसिकली ये इनगल्फिंग मैकेनिज्म है। पूरे का पूरा जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं उसको क्या किया जाता है बेटा, इनगल्फ कर लिया जाता है बाय फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके ये क्या करते हैं, जर्म्स को इनगल्फ कर लेते हैं। क्लियर? और इन तमाम सेल्स को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइट्स कहते हैं। अब ज़रा वन बाय वन हम उन सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डिटेल तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल का जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास पहला जो फेगोसाइटिक सेल है बेटा वो है हमारे पास मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन लीवर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा लंग्स वगैरह के अंदर, और स्प्लीन के अंदर, किडनी के अंदर, और लिम्फ नोड्स वगैरह के अंदर आपको मैक्रोफेजेस मिलते हैं। इनके लिए एक चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की हुई है बेटा, इनको कहते हैं माइक्रोपोलिस। ये माइक्रोपोलिस है। इन्होंने आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मूव करना होता है, हरकत करनी होती है, और उसके बाद जहाँ पर भी इनको माइक्रोब्स मिलेंगे या जहाँ पर भी इनको जर्म्स वगैरह मिलेंगे ये उनको फेगोसाइटोसिस करके निगल लेते हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये इन ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस है उसमें पेट्रोल का मतलब होता है मूव करते रहते हैं और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे लंग्स हैं, हमारे लिम्फ नोड्स हैं और हमारे लीवर वगैरह है, इनके अंदर जहाँ सेल के दरमियान स्पेस है, टिश्यू के अंदर ये घूमते रहते हैं। जहाँ पर कोई माइक्रोब्स होंगे, जहाँ पर कोई जर्म्स वगैरह होंगे, ये फ़ौरन उनको कैप्चर करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे बेटा, किल कर देंगे। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, कैसे किल करते हैं? इनगल्फ जर्म बाय फेगोसाइटोसिस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद होना चाहिए, इसलिए इनको फेगोसाइट्स कहते हैं। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त एक तो जर्म्स को किल करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, डिस्प्ले सम पार्ट्स ऑन देयर सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, उनके कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले भी करते हैं, ज़ाहिर भी करते हैं। उन जर्म्स को खाने के बाद उनके कुछ पार्ट्स को अपने ऊपर डिस्प्ले करते हैं ताकि बाकी जो सेल्स हैं उनको भी इशारा मिल जाए, उनको भी पता चल जाए कि इस तरह का जर्म जो है बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, तो अब हमने उनको किल करना है। क्लियर? तो ये क्या करेंगे बेटा, डिस्प्ले सम पार्ट्स ऑन देयर सरफेस एंड रिलीज, ये इंटरल्यूकेंस खारिज करते हैं। अब ये इंटरल्यूकेंस, ये जो केमिकल हैं, ये क्या करेंगे, हमारे जो ब्रेन है इसको सिग्नल भेजेंगे, और उसकी जैसे क्या होगा, हमारे ब्रेन क्या करेगा, टेम्परेचर को हाई कर देगा, यानी कि फीवर की कंडीशन को प्रोड्यूस कर देगा। तो इसके अलावा ये दूसरा क्या काम करते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी बनाते हैं जो मज़ीद मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और उनको बाद में मैक्रोफेजेस में तब्दील किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, तीन तरह से ये काम कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस करके किसी भी जर्म को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद अंदर लाइजोसोम होते हैं, वो फ़ौरन जो है वो डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, उस जर्म को मार देंगे। दूसरा काम ये करते हैं, जो हमारे जर्म्स हैं उनके पार्ट्स को अपने ऊपर डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने से क्या होगा, बाकी जो वॉन्डरिंग सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सिग्नल मिल जाएगा, उनको एक इशारा मिल जाएगा, वो भी ऐसे जरासीम को ढूंढेंगे और उनको किल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये काम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारे माइक्रोफेजेस हैं ये कुछ प्रोटीन्स भी खारिज करते हैं, और उन प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है
कि मैक्रोफेजेस के बनने का अमल तेज़ रहता है। अब ये मैक्रोफेजेस कहाँ बन रहे थे, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होते हैं मोनोसाइट्स। वो जब मैच्योर होते हैं तो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, बिग ईटर बन जाते हैं और हमारे ब्लड से निकलते हैं और टिश्यू के अंदर आके बड़े साइज़ के, ह्यूज साइज़ के हो जाते हैं और मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो ये फर्दर कुछ ऐसी प्रोटीन भी रिलीज़ करते हैं जो ख़ास तौर पे मैक्रोफेज के बनने के अमल को क्या करेगी बेटा, तेज़ करेगी। तो इस तरीके से मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स को किल भी करते हैं, ठीक है, और हमारे ब्रेन को सिग्नल भी देते हैं और हमारे ब्रेन टेम्परेचर को हाई करेगा ताकि जर्म्स को, वो हाई टेम्परेचर पे कुछ जर्म्स किल हो सकें। इसके अलावा ये बाकी जो हमारे मैक्रोफेज हैं उनके बनने के अमल को तेज़ करता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया हुआ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। ये कुछ हमारे पास मोनोसाइट हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, क्लियर। ये जब मैच्योर हो रहे हैं तो अब आपके पास ये मैक्रोफेज बन चुके हैं, मैक्रोफेज, क्लियर। और मैक्रोफेज को ये क्या कर रहे हैं बेटा, मैक्रोफेज ये क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो पैथोजेंस हैं, इन पैथोजेंस को इनगल्फ कर रहे हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ते हैं और ये आप देख रहे हैं कि पैथोजन को ये इनगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इनगल्फ कर लेते हैं तो उनके कुछ पीसेस को अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि बाकी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको आगे सिग्नल मिल सके और इस तरह के वो जरासीम को ढूंढ कर उसको किल कर सकें। ये पहली तरह के सेल्स थे जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी तरह के सेल्स हैं, जो सेकंड वन हमारे फेगोसाइट्स हैं, वो है नेचुरल किलर सेल्स। इनका दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स असल में टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट की एक टाइप है। हमने वाइट ब्लड सेल के लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जो टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी होते हैं और भी इनकी जो है फर्दर टाइप्स होती हैं बेटा। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनका दूसरा नाम है नेचुरल किलर सेल्स। कुदरती तौर पर ये भी जर्म्स को किल करने का, पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का थोड़ा सा अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? नॉट डायरेक्टली अटैक ऑन पैथोजेंस। ये पैथोजेंस पर डायरेक्टली अटैक नहीं करते, फिर क्या करते हैं, अटैक ऑन कैंसर सेल्स। हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाले जो ख़तरनाक किस्म के सेल्स हैं जिनको हम कैंसर सेल्स कहते हैं, ये उन पर अटैक करते हैं या बाकी दूसरे सेल्स पर अटैक करते हैं। डायरेक्ट पैथोजेंस पर अटैक नहीं करते, बल्कि पैथोजेंस जिस सेल के अंदर एंटर होंगे या अगर हमारा सेल कैंसरस हो चुका है फिर उस सेल पर अटैक करते हैं, डायरेक्ट पैथोजन पर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर, जिस घर के अंदर छुप गए हैं ना, उस घर को ही तबाह करके रख देंगे, ठीक है। तो कैसे उस सेल को तबाह करेंगे जिसमें पैथोजेंस एंटर हुए हैं? ये ना एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं परफोरेन। ये प्रोटीन्स होती हैं, ये सुइयों का काम करती हैं। ये जिससे अब फ़र्ज़ करो ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये छोटे छोटे जो है ना, आपको ये जो पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये वायरस एंटर हो चुका है, पैथोजन एंटर हो चुका है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है। अब वहाँ नेचुरल किलर सेल पहुँचे, उन्होंने एक केमिकल खारिज किया, परफोरेन। ये जो परफोरेन होता है ना, ये सुइयों की तरह के होते हैं, ये सुइयों की तरह के होते हैं, और इन्होंने क्या करना होता है, ये जो हमारा सेल है इसको फाड़ देना होता है। और कुछ ये एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं और उनका नाम है बेटा हमारे पास ग्रेनजाइम्स। ग्रेनजाइम्स ये एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको कहते हैं एपोप्टोटिक एंजाइम्स, एपोप्टोटिक एंजाइम। और ये एपोप्टोटिक एंजाइम जो हैं, जो ग्रेनजाइम जिनको कहते हैं, ये जैसे ही सेल के अंदर एंटर होंगे उस सेल के अंदर एपोप्टोसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वो सेल अपनी मौत आप ही मर जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से नेचुरल किलर सेल्स ने डायरेक्ट पैथोजन पर अटैक नहीं किया, बल्कि क्या किया है कि उस सेल को ही तबाह करके रख दिया, पोर्स बनाए और उसमें ग्रेनजाइम डाले, एपोप्टोसिस के जरिए वो खुद ही डाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन है प्रोटेक्टिव प्रोटीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये भी एक्टिवेट होती हैं और आपकी इम्यूनिटी में आपका साथ दे रही होती हैं। कितनी तरह की ये प्रोटीन्स होती हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तकरीबन 30 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जो इनको तैयार कौन करता है? हमारा लीवर करता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। मोस्टली तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ की जाती हैं, यानी एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन जैसे ही पैथोजेंस आता है तो फिर ये क्या करते हैं बेटा, वंस वन प्रोटीन एक्टिवेट, जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो अदर ऑटोमेटिकली वो जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी और ये कंटिन्यूसली ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाएंगे। तो और 30 टाइप्स की ये जो प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये क्या करेंगे, फ़ौरन एक्टिवेट होंगी और आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। कैसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी डेवलप करती हैं? स्टिमुलेशन ऑफ फेगोसाइट्स। ये क्या करते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे जितने भी नेचुरल किलर सेल्स हैं या कॉम्प्लीमेंट जो बाकी फेगोसाइट्स हैं, यानी कि बिग ईटर हैं, पैथोजेंस को खाने वाले सेल्स हैं, उनको फ़ौरन सिग्नल मिल जाता है और वो आकर अटैक करते हैं, उनको एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहती है। दूसरे नंबर पर है इन्फ्लेमेशन खास करती है।
इन्फ्लेमेशन काज करके फिर ये क्या करेंगी, उनको किल करने का काम भी करेंगी। इसके अलावा ये परफोरेंस भी बनाती हैं। ये बेटा क्या बनाती हैं, परफोरेन। ये भी परफोरेन बन सकती हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है आपस में इकट्ठी होकर सुइयों की तरह के स्ट्रक्चर बनाती हैं और पैथोजेंस की सेल वॉल को डैमेज करती हैं। तो जब उनकी सेल वॉल डैमेज हो गई तो ज़ाहिर बात है सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा और पैथोजन की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ कम्प्लीमेंट सिस्टम है जो मिलकर जो हमारे फेगोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, या ख़ुद भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो कि नीडल लाइक है वो बनाकर हमारे पैथोजेंस को किल करने का काम करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट ए डिस्कस किया। इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट बी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।